अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। आप जब के किसी भी बोर्ड से तल्लुक़ रखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है वीडियो। ये पेपर जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आपका टोटली ओवरऑल पेपर इसी में से आएगा। आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से रेडी करना है, इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और आपका ग्रेड अच्छा आ सके। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ ताकि आपका ग्रेड अच्छे से अच्छा आए और आप आगे ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। चलो अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। वीडियो को शुरू करने से पहले सब बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सवाल आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप सब बच्चों ने इसी अच्छे तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन, सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी की तारीफ कीजिए। जूलॉजी और बॉटनी में क्या फ़र्क है? मॉर्फोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से क्या मुराद है? मॉर्फोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से क्या मुराद है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। इसमें साथ साथ आपको ये भी गाइड करता जाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको भी इंशाल्लाह ही करता जाऊंगा ताकि आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ओवरऑल पेपर बहुत ही अहम है, लेकिन जो मैं आपसे साथ में आपको बताता जाऊंगा, आपने उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। आगे है जी, फार्माकोलॉजी और मियोलॉजी में क्या फ़र्क है? एटोनॉमी और बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद? फार्मिंग और बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है? अबू अली सीना की बायोलॉजी में खिदमात बयान कीजिए। जाबर बिन इहान अब्दुल मालिक अस्मा की मशहूर किताबों के नाम लिखें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी अच्छे तरीके से करना है। आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़ के नाम लिखें। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है? बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में फ़र्क। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ कीजिए और एक मिसाल दीजिए। बायो एलिमेंट्स की तारीफ़ कीजिए और 6 अहम बायो एलिमेंट्स के नाम तहरीर कीजिए। हॉर्टिकल्चर से क्या होना, इसका तल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे होता है? साइंस और बायोलॉजी की तारीफ़ कीजिए। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से, वो इम्पोर्टेंट आपको आपसे शेयर किया है। उसके बाद आगे है जी, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशों की वजाहत कीजिए। ये जो लॉन्ग है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉन्ग है, ये अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो लॉन्ग है पहले चैप्टर में, बायोलॉजी का दूसरे सेंसी उलूम से तलक वाज़िया कीजिए। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजाहत कीजिए। आर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल की वजाहत कीजिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉग में, उसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक। अपने बच्चों वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। जैसे कि बायोलॉजी का दूसरे सेंसी उलूम से तलक वाज़िया कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की कोई सी 5 शाखों के नाम, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल की वजाहत कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। उसमें से बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है? ए किंग के दो शहादात लिखिए। एक अच्छे हाइपोथेसिस की दो खूबियाँ। डिडक्शन और थ्योरी में फ़र्क बयान कीजिए। हाइपोथेसिस की तारीफ कीजिए। हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिया जाता है? मकदारी मुशाहदात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मकदारी और महीती मुशाहदात क्या होते हैं, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप और तजर्बाती ग्रुप में क्या फ़र्क है? तनासब और प्रोपोर्शन की तारीफ कीजिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से क्या मुराद है? थ्योरी और लॉ प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी लॉ कैसे बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है? डाटा को किस तरह तरतीब दिया जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है जी, 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के मतलब कौन से 4 अहम इशादात किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोडक्टिव बार आवर थ्योरी से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से है। इसके बाद चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें है। बायोडाइवर्सिटी की तारीफ कीजिए। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान कीजिए। क्लासिफिकेशन से क्या मतलब? क्लासिफिकेशन का मकसद वाज़ह करें। स्पीशीज़ की तारीफ करें, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे भी अच्छे तरीके से, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आगे आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। स्पीशी की तारीफ करिए। टैक्स और टैक्सोनॉमी के निज़ाम आता से क्या मतलब? ऑटोट्रॉफिस हाइड्रोट्रॉफिस में फ़र्क लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम मुनीरा और प्रोटेस्टा की दो खसूसियात लिखें। बाइनोमियल नॉर्मल कल्चर की तारीफ कीजिए, ठीक है। आगे जी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ से क्या मतलब? पाकिस्तान में कोई सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम लिखिए। इंसान और मटर के पौधे की क्लासिफिकेशन तहरीर कीजिए। फंजाई पौधों से किस तरह मुख्तलिफ है? दो निकात तहरीर कीजिए।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सिस्टम की बुनियाद क्या थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। आप बच्चों ने सारे ये जो पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ये गारंटी है इस बात की कि ये सारे का सारा पेपर इसमें से आएगा इंशाल्लाह। आप सब बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। आगे चलते हैं जी। ये बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखें आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आगे लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है सारे वो इम्पोर्टेंट है, अहम है, लेकिन ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना बच्चों। आगे शॉर्ट क्वेश्चन ये भी दिए हुए हैं। ये आगे नेक्स्ट चैप्टर के हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, एक्सोसाइटोसिस से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें, ठीक है। ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या फ़र्क, डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क है, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस में फ़र्क लिखें। ये जो फ़र्क वाले सवाल होते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं, ठीक है। आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। हाइपोटोंक सॉल्यूशन से क्या मुराद है, ठीक है। जो दो चीज़ें पूछी जाती हैं एक साथ वो बहुत ही अहम होते हैं, आपने वो अच्छे तरीके से याद करने। आगे चलते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अहम है वो भी बताई हुई, जो ज़्यादा अहम है वो भी बताए हुए हैं। आप बच्चों ने इसे अच्छे तरीके से बेटा याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है G1 फेज़ और G2 फेज़ क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये बच्चों आपके लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं ये सारे के सारे, ठीक है। आप बच्चों ने बहुत 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 मेहनत करके और इसे अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों की पेपरों में आपको, अब तमाम बच्चों को पेपरों में कामयाब करें अच्छे से अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप भी मेहनत करें, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए जो चीज़ें हैं आपको याद करनी है वो आपको बता रहा हूँ। आपने भी इसे अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा आ सके, ठीक है। निज़ाम की तारीफ़ करें, निज़ाम की कुछ ही दो खसूसियातें रीड कीजिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या मुराद है, निज़ाम के डीनेचर होने से क्या मुराद है, लॉग एंड की मॉडल बयान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चैप्टर वाइज इसमें दिए हुए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं जी जनाब। एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा, ठीक है। आप सब बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना। अगेन अगेन बोल रहा हूँ, आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से तलक रखते हैं आपके लिए ये पेपर बहुत ही मुफीद। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ये देखें चैप्टर वाइज जो दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन और आगे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, साथ ही आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे उसके आगे भी वो निशानदेही की हुई है बेटा, आपने इसे सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही अहम है आपके लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज दिए हुए हैं 15 16 17 19 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ 4 5 6 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आप हर चैप्टर में से। इसलिए ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ही, ये सारे सवाल जो हैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत ही अहम है। आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर कर सकूँ। ये सारे के सारे बेटा बहुत ही अहम है। मैं अगेन अगेन इसीलिए आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इस पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अभी आपके लिए पास टाइम है तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे पेपर हो सकें, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर वाइज इसमें दी हुई है मेरा बेटा। यहाँ तक है जी। ट्रांसपायरेशन की तारीफ कीजिए। इस अमल का सेल की सतह से टमाटर खोलने बंद होने से क्या तल्लुक है, वजाहत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे अपने अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह पाक आपका आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।